नमस्कार दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं बेजवानी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। आज का हमारा विषय है स्किल वर्सेस डिग्री। क्या स्किल का होना ज़रूरी है या हमारे पास डिग्री होनी चाहिए? कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको नौकरी के अवसर कम मिल पाते हैं। वहीं यदि हम कोविड टाइम की बात करें तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत अच्छे से सरवाइव किया जिनके पास अपनी स्किल्स थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्किल्स भी काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती हैं, उससे आपका करियर बहुत बेहतर बन सकता है। तो आज का विषय हमारा यही है कि स्किल ज़रूरी है या डिग्री, और इस विषय पे हम एक्सपर्ट राय लेंगे। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ रही हैं अमृता अग्रवाल जी, जो कि लाइफ कोच है। तो अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू राखी जी, थैंक यू सो मच जी। तो अमृता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में स्किल ज़रूरी है या फिर डिग्री का होना ज़रूरी है? ओके, तो पहली चीज़ जी, जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक्चुअली स्किल जी, लेकिन स्किल कहाँ से आती है वो आधे लोग बोलेंगे डिग्री से आती है और आधे लोग बोलेंगे कि शायद ऑब्जर्वेशन से आ जाती है, देख देख के आ जाती है। जी। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको थाली में अच्छा खाना चाहिए या आपको ज़्यादा ज़रूरी ये है कि शेफ़ एक जो प्रॉपर कुकिंग का कोर्स करके आया हो वही आपको बना के दे, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको थाली में खाना चाहिए, है बिल्कुल, ना। चाहे वो कोई लड़की ही बना दे जिसने कोई सीखा नहीं है लेकिन उसके हाथ में स्वाद है, हाँ। और एक जना जिसने बहुत प्रोफेशनल कोई कोर्स किया है लेकिन वो स्वाद नहीं दे पा रहा है, तो वो फेल हो जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि स्किल और डिग्री में वही फर्क है कि अगर आप डिग्री के साथ रिजल्ट दे पा रहे हो तो आपकी डिग्री भी बहुत अच्छी, लेकिन अगर आप डिग्री के ना होते हुए भी रिजल्ट दे रहे हो और अपनी स्किल सेट पे काम करके आपकी स्किल्स से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी। लेकिन अमृता जी, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हमेशा यही मानते हैं कि भाई डिग्री होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, वही हम पॉसिबल लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो क्या कहेंगे आप? अच्छा राखी जी, ये एक रीज़न की वजह से, और ये ज़रूरी भी है। अब जैसे सपोज कोई कॉलेज चला रहा है तो उस कॉलेज में 50 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए कि हमें एज अ टीचर सिलेक्ट करिए। अब हमारे पास कोई तो मापदंड होना चाहिए ना कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब या तो हम हर किसी को चांस दें कि चलो पढ़ा के दिखाओ, हमें अपनी स्किल सेट दिखाओ। एक तरीका ये है कि हमने एक बेंचमार्क डाल दिया कि कम से कम आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। हाँ। उससे हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिल गया कि इन्होंने बेसिक्स जानते हैं कि टीचिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक जो हम क्राइटेरिया डालते हैं तो बच्चों को क्या दिखता है, क्योंकि बच्चे इनसाइडर चीजें नहीं जानते, हमने कॉलेज चलाया तो हमें पता है, लेकिन बच्चों के हिसाब से क्या है, बीएड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो हाँ, वो जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे एक बेंचमार्क है कि कम से कम बीएड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सिलेक्शन बीएड के बेस पे नहीं होता है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी टीचिंग स्किल्स पे ही आके सिलेक्शन होता है। तो ये जो एक मिथ है लोगों में कि डिग्री, एक सर्टेन लेवल पे डिग्री ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के बाद आप स्किल सेट से ही आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स का ये कहना भी है कि हमारे पास डिग्री है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो क्या ऐसे में वो अपने करियर में पीछे रह जाएंगे? क्या मानते हैं आप? पीछे रह जाएंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिसके पास स्किल सेट होगा वो ज़रूर आगे बढ़ जाएगा, ये पक्की बात है। एक्चुअली होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमने जो बुकिश नॉलेज ले ली है ना वो इनफ है, उससे हमारा काम बन जाएगा, हम बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक वो जो कीड़ा बोलते हैं ना कि जिज्ञासा का कीड़ा, कि हमें सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल, वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास डिग्री है या नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि अगर मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ तो मैं ये सेटअप को देख के कुछ सीखूँ, या मैं इस कम्युनिकेशन से कुछ आपसे सीखने को मिल जाए, तो अगर मैं उस एटीट्यूड से बैठी हुई हूँ ना तो मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर रही हूँ, हर इंटरेक्शन में ग्रो कर रही हूँ, किसी से भी बात कर रही हूँ उसमें ग्रो कर रही हूँ। लेकिन आजकल के यूथ में, युवा में बस ये वाली चीज़ है, ये डिग्री हासिल कर लो, बैठ जाओ। बैठना नहीं, कुछ करते रहना है, हर चीज में सीखना है, और वो जो आप सीखते हो ना उसी को स्किल सेट बोलते हैं कि आपको कुछ तो ऐसा आता है जो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल, थ्योरी नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ है। थैंक यू अमृता जी, इतने अच्छे से हमें इतना कुछ आपने बताया। अब बात आती है कि जिनके पास शुरुआत से स्किल्स रही हैं, एक लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। जैसे मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं तो शुरुआत से मैंने ये कम्युनिकेशन वाले प्रोफेशन में हमेशा से सीखा ही है, और सीख के आज मैं इस लेवल पर हूं। लेकिन मैं अभी डिग्री की बात करूं, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास डिग्री है, बट
कुछ टाइम अगर मैं पहले पीछे जाऊँ तो उस टाइम पे मेरे पास डिग्री नहीं थी अपने इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या ऐसे में हमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं? मैंने भी किए हैं वैसे, है ना, क्योंकि आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल से ही काम चलता है, चैलेंजेस नहीं आते। तो क्या आप कहना चाहेंगी? राखी जी सेम मेरी स्टोरी है। अच्छा। मैं शुरू से अपनी दोस्तों के बीच में बैठती थी, मतलब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करा हुआ है, तो वहाँ पे मैं फेमस इस बात के लिए थी कि कोई भी टेंशन हो रही है ना, अमृता से बात कर लो, अच्छा लग जाता है, मतलब अच्छा। मन हल्का हो जाता है, अमृता से बात कर लो। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप अपनी फ्रेंड से बात कर लेते हो, उनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती है फ्रेंड, या कुछ भी उसका मन दुख रहा है किसी बात से, तो आप वो सब चीजें कर लेते हो। तो इवेंचुअली क्या हुआ, मैं अनपेड काउंसलर सबकी बन गई थी। हाँ, क्वालिटी है एक काउंसलर वाली कि मैं सुन लेती हूँ, लिसनिंग एबिलिटी है, मैं सामने वाले को इस तरीके से फील करवाती हूँ कि हाँ आई एम लिसनिंग टू यू, और मैं समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली ये एक स्किल सेट है। हाँ, कोई डिग्री नहीं थी, कोई काउंसलिंग की डिग्री नहीं। अच्छा, अब चक्कर क्या हुआ, सब लोगों ने इतना चढ़ा दिया, यार क्या मस्त काउंसलर बनेगी ये, आगे जाके कितनी अच्छी ये कोच बन सकती है, लोगों को हेल्प कर सकती है। अब जब मैंने वही चीज प्रोफेशनली कैरी आउट करने की कोशिश करी तो सब लोगों ने बोला आप वो कौन, क्योंकि एकदम से सब लोग यही बोलते हैं ना कि आप कौन हैं, मैं आपके पास क्यों आऊँ। जो नोन लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो आपको तो जानते हैं, बिल्कुल आएंगे। हाँ। बट अगर आप ये सोचो अब मैं फीस चार्ज करूँ कि 3000 है 1 घंटा मुझसे बात करने की, तो क्यों कोई भी इंसान क्यों देगा? हाँ, पीछे बैकग्राउंड चेक करेगा ना, ऐसा आपने क्या पढ़ाई करी है जो आप हमें हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल आपने ऐसा क्या किया हुआ है। तो लिटरली मैंने इस प्रोफेशन में आने के बाद मैंने अपना चैनल खोला इंस्टाग्राम पे, लाइफ कोच अमृता के नाम से। उस पे मैं वीडियोस डालती रही, बहुत फेमस है, मतलब इट्स लाइक 3 लाख प्लस लोग हैं उस पे। लेकिन वो लोग फिर भी वही देखते थे कि इनके पास आके पैसे देकर कैसे काम चलेगा। तब मैंने रियलाइज किया कि गैप जो है ना, वो ट्रस्ट कहाँ आता है, जब डिग्री होती है। हाँ। वो ट्रस्ट का चक्कर है, स्किल सेट का प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रस्ट तब आता है, तब जाके मैंने दिल्ली से NLP का कोर्स किया, लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जाके फिर से मैंने काउंसलर का पूरा एक कोर्स किया हुआ है कि हाँ मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। तब जाके जब मैंने अपने प्रोफाइल पे ये सब डाला ना, दैट आई एम एन NLP प्रैक्टिशनर, आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ काउंसलर, उसके बाद धड़ाधड़ लाइफ शुरू हो गई। नाउ क्यों, डिग्री है, ट्रस्ट आ गया। पहले सिर्फ बातें। तो आपका जो सवाल है ना कि डिग्री का क्या, तो डिग्री से ट्रस्ट आता है। और आप कैसे ट्रस्ट करोगे किसी को, वो सिर्फ कह रहा है मैं बहुत अच्छी हूँ इस चीज में, सबूत क्या है? अनटिल अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस करने के लिए लाखों लोग आप पे अनदेखा ट्रस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ घर वाले ही ट्रस्ट कर सकते हैं। ये तो है, उस चीज के लिए जरूरी है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई दोनों चीज़ों का अगर हम बैलेंस करके चलेंगे, अपनी स्किल्स को भी हम ग्रो करें, साथ में डिग्री भी ले, तो हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता अगर आपके पास डिग्री भी है और स्किल्स भी है। बिल्कुल। तो अमृता जी, जैसे कि अभी जो है टाइम जो चल रहा है, डिजिटल मार्केट का बहुत ज़्यादा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर जगह सिर्फ बहुत ही सारे हमारे पास अवसर आते हैं, हम कैसे भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो क्या ऐसे में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हमारी स्किल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हमें? हाँ डेफिनेटली। इनफैक्ट डिजिटल का मैं आपको एक बहुत अच्छा थंब रूल बताऊं, इधर वो चलता है जो दिखता है। बिल्कुल। तो ऐसा भी बहुत लोग हैं, करोड़ों लोगों में से लाखों लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन ऑनलाइन अभी आए नहीं है, वो घर पे बैठे हुए हैं, उनमें ज्यादा स्किल सेट है, ज्यादा अच्छे हैं वो लोग, लेकिन वो भी ऑनलाइन अपना उन्होंने पब्लिकली दिखाया नहीं है प्रोफाइल जी। लेकिन जो पब्लिकली लोग आ चुके हैं, जो अपनी बातें बताते हैं, जो अपनी एक वीडियोस और ये सारे एक चला रहे हैं ऑनलाइन, उनकी अगर विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है और लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उतना ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं प्रोफेशनली। तो डिजिटल में थंब रूल यही चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता रहता है, ऐसा नहीं तुम 1-2 बार दिखे और तुम्हारा काम हो गया, कंसिस्टेंटली आपको उसमें प्लेटफॉर्म पे बार बार अपना पोस्ट डालना होगा, अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करनी होगी, और फिर लोगों का ट्रस्ट बनता है, लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं या आपकी सर्विसेज लेते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सब लोग फ्री होके हमेशा मोबाइल पे बैठे हुए हैं, हमारी आदत पड़ गई है, वो एडिक्शन बोलते हैं अब तो हम इसे, कि हमारी आदत पड़ गई है। तो हम सामने जो बैठा है उससे बात करने के बजाय मोबाइल पे ज्यादा उसमें एंगेज रहते हैं कि चलो अपना मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल पे क्या दिखेगा, जो लोग डालेंगे, तो जो लोग डालेंगे हम जिनको बार बार देखते हैं, और बाई चांस कोई ऐसी बात उसने कह दी जो मेरे मन में चल रही है, फिर तो मैं क्लिक कर दूंगी उसको,
कि यार ये समझती है मेरी बात, ये समझता है मेरी बात, और फिर मैं उनसे वो कंसल्टेशन या जो भी उनके प्रोडक्ट्स है वो मैं ले लूँगी। तो डिजिटल मार्केट इस टाइम पे बहुत बूम पे है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन ही बैठा है और ऑनलाइन ट्रस्ट कर रहा है आजकल, और आसपास जाने का एफर्ट नहीं लगा रहा है। बिल्कुल। अमृता जी, अब स्टूडेंट्स का अगला सवाल जो मुझे लगता है वो यही होगा कि वो लोग क्या करें, कि पहले स्किल सीखें या पहले डिग्री लें। तो आप उनके इस कंफ्यूजन को भी प्लीज़ दूर कीजिए। ये तो बिल्कुल पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, हाँ। लेकिन फॉर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना चाहूँ अगर मैं एक लाइन में, तो जी। यही होगा कि ऑफ कोर्स आप डिग्री लीजिए, आप जाइए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो डिग्री का ही बना हुआ है। तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस चीज़ की आप डिग्री लेने के लिए जाइए, लेकिन सिर्फ डिग्री पे रिलाय मत करिए। डिग्री के साथ साथ उसमें जो सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकल वे में समझने की और अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आई थिंक एनरोल कर जाओ किसी कोर्स में, लेकिन साथ ही साथ अपना स्किल डेवलपमेंट साथ में करते रहो। ज़रूरी नहीं है वो उसी क्लास में हो, वो किसी और क्लास में भी हो सकती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ राखी जी। जैसे मैं कॉलेज में थी, बीकॉम कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं थी कुछ और पढ़ने के लिए। मेरा ऑफकोर्स पूरा दिन का लेक्चर्स होते थे, हमारा बीकॉम का अपना सिलेबस होता है, अच्छा खासा था। बट मैं 3 बजे फ्री होके अपने सामने सत्य निकेतन एक लोकेलिटी थी, मैं वहाँ जाके एक ग्रुप डिस्कशन और पब्लिक स्पीकिंग की क्लास करके आती थी। वहाँ पे 1 घंटे की, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की होती थी महीने में। तो मैं वो ज़रूर जाती थी कि मैं वहाँ पे बैठूंगी, भले ही मैं अपनी स्किल सेट को टेस्ट कर रही हूँ या मैं और ज़्यादा गेन कर रही हूँ, गॉड नोज, लेकिन मुझे शौक था तो मैं जाके बैठती थी एंड आई यूज्ड टू कम्युनिकेट। तो आज उसी का वो फल है कि बीकॉम में अंदर कॉलेज में तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बाहर करे जा रही थी। तो आज के दिन पे कम्युनिकेशन का ही खा रही हूँ। जो बोलती हूँ वो समझ में आता है लोगों को, सिंपल तरीके से बात समझा देती हूँ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी इजीली जो इंसान सॉल्यूशंस दे दे और समझा पाए, उसी का खेल है आजकल। किसी को कॉम्प्लेक्स आपके टर्मिनोलॉजीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप उसका सॉल्यूशन उसको प्यार से दे सकते हो और इजी फॉर्म में दे सकते हो, बस वही चीज़ चल रही है आजकल। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर डिग्री के लिए जा रहा है, जाओ, क्योंकि वही एक रास्ता है हमारे यहाँ, लेकिन साथ ही साथ आंखें खुली रखो कि मैं कहाँ से क्या सीख सकती हूँ ऐसा जिससे स्किल सेट डेवलप हो, तो वो ज़रूर साथ में करते रहो। और प्लीज़ ये बहाना नहीं चलेगा कि टाइम नहीं है कि पैसे नहीं है, सब होता है, मन होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि मन होना चाहिए कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो अमृता जी, कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं अपने करियर को लेके कि सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या सोच के वो फोकस करें, किन चीज़ों पे फोकस करके एक डायरेक्शन सही ले? राकेश जी, आजकल तो देखो चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है। यही अगर हम इंटरव्यू 1-2 साल पहले कर रहे होते, 4-5 साल पहले कर रहे होते, तब मैं आपको एक बहुत अलग आंसर देती। हाँ। सर्च करो, लोगों से मिलो, बातें करो, प्रोफेशनल्स जो हैं जिस फील्ड के, उनसे पूछो कि आपने ऐसा क्या सीखा, क्या करना पड़ा, क्या सैक्रिफाइस होते। आज कुछ ज़रूरत नहीं है, आज चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है। आपको आज अगर आप सिर्फ एक चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालो, टेल मी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आगे जाके, आज से 5 साल के बाद अगर ये फील्ड में मैं आई हूँ, इस फील्ड से मैंने पढ़ाई करी हुई है, तो मैं ऐसा क्या क्या सीख सकती हूँ जिसके ऊपर मेरे ये सारे ऑप्शंस, मतलब उसी से मांगो चैट जीपीटी से कि मैं क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं क्या क्या बन सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शंस क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉमर्स साइड से जाके डॉक्टर तो नहीं बन सकते, तो आपको अपना एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा और फिर आप उससे पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। तो वो आपको अगर 10 की लिस्ट दे रहा है जी कि आप इस प्रोफेशन में जा सकते हो, आप रेडियो में जा सकते हो, आप MNC में जा सकते हो, आप कोचिंग में इंडस्ट्री में जा सकते हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, तो आपको वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप हर ऑप्शन का एक्सप्लोर करो कि इसके लिए क्या पढ़ाई होती है, इसके लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, इसके लिए कितने पैसे लगते हैं, इसके लिए क्या होता है। हर चीज़ आज आपके पास अवेलेबल है, आपको लोगों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 4 साल पहले मैं आंसर दे रही होती, लोगों से पूछो। अब तो लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अब तो चैट जीपीटी आपको प्रैक्टिकल डेटा के साथ आंसर दे रहा है। हाँ। तो आप उससे सीखिए, समझिए और फिर अपने लिए एक होता है ना विजन करके देखिए कि मेरे जो स्किल्स हैं आज के टाइम पे, ऐसा क्या चीज़ है जिसमें मैं थोड़ा सा भी अच्छा हूँ, मतलब बहुत हल्का सा, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली स्किल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन कुछ तो इंटरेस्ट एरिया होता ही है। बिल्कुल। तो वो अगर खुद को थोड़ा सा पता चल जाए कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है और अगर इस चीज़ में मैं आगे बढ़ूंगा तो ये पढ़ाई करके मैं ये बन जाऊंगा, तो ये बनने के बाद इतनी इनकम हो सकती है या इतनी ग्रोथ हो सकती है, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी लाइफ ऐसी दिखेगी और मैं इतना मतलब ये वाले लेवल पे होऊंगा। अगर आपको लगता है हाँ, यू गेट एक्साइटेड, ये वाला ऑप्शन देख के आपको खुशी हो रही है, तो ऑफ कोर्स गो।
और अगर आपको लगता है ये क्या है, इतना टाइम लगा के भी बस मैं यही कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आप दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करिए। तो लोगों को स्पेशली यूथ जो आप कह रहे हो, स्टूडेंट्स को ये सारे काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है, जहाँ पे वो उनके अंदर से वो एक इंटरेस्ट एरिया निकाल पाएँ या एक फील्ड निकाल पाएँ जहाँ पे वो इंटरेस्टेड है। उसके लिए ऑफ कोर्स मेरे पास भी जैसे एक 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर है, तो जो बच्चा उस 50 क्वेश्चंस को लिख देना आंसर्स, तो उसको कहीं ना कहीं पता चल जाता है उसका पैशन क्या है। वो बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, पर उससे पहले थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन दूर करने की भी ज़रूरत है। तो अमृता जी, आपकी नज़र में एक लाइन में जानना चाहूँगी, सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है, स्किल या डिग्री? जी, घूम फिर के हम उसी सवाल पे वापस आ रहे हैं। जी, आई थिंक सक्सेस के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है जी। लेकिन अगर दोनों में से मुझे एक चूज करना है तो राखी जी, इट हैज टू बी स्किल्स। हाँ, एनी डे। और स्किल्स के साथ साथ ग्रोथ का एक एटीट्यूड, एक लर्निंग का एटीट्यूड, क्योंकि कुछ लोग मैंने बहुत देखे हैं कि स्किल्स सीख लेते हैं लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते या आउट ऑफ लर्निंग हो जाते हैं कि उनको लगता है आई नो एवरीथिंग। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये अच्छा नहीं है। आपको हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ, आई वांट टू नो मोर, मुझे और सीखना है, ना कि मुझे सब आता है। तो ये जहाँ ईगो आ गया कि मुझे सब आता है, मुझसे बेटर तो अब कोई है ही नहीं, हाँ। वहाँ आप रुक गए, अब कोई और निकलेगा आगे। लेकिन जहाँ आपके अंदर अभी भी ये है ना कि मुझे अभी और सीखना है, मैं अभी और आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरा मन करता है इस चीज़ में, अपनी फील्ड में और आगे बढ़ने का और सीखने का, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आई थिंक लर्निंग एबिलिटी और स्किल सेट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी बच्चे के सक्सेसफुल करियर के लिए। और रही बात डिग्री की, वो तो आप साइड में ले ही सकते हो। मतलब सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी स्किल्स को जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, हाँ, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही हम ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि कोविड में हमने देखा जिन लोगों के पास स्किल्स थे वो लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर गए, जिनके पास जॉब थे उनसे अच्छा सर्वाइव करके क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन आ गया एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल। थैंक यू अमृता जी, इतना डिटेल में, इतने अच्छे और मतलब मैं कहूँगी इतने आसान शब्दों में आपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बताया इतनी सारी चीज़ें स्किल और डिग्री के बारे में। अब बस मैं चाहूँगी कि लास्ट में हमारे युवाओं को एक मैसेज भी आप ज़रूर दें जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए। ओके, तो मैं युवाओं से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना एक तो होड़ से बच जाओ, क्योंकि होता क्या है, कोई कुछ कर रहा है तो हमें लगता है ये बेस्ट है, इसके पीछे ये जो इंसान कर रहा है मैं भी वही चीज कॉपी कर लूं। हाँ। जैसे दो लोग सेम नहीं होते, दोनों का करियर पाथ भी सेम नहीं हो सकता, दोनों की लाइकिंग, इंटरेस्ट एरिया दोनों ही सेम नहीं हो सकता। तो हमेशा अपने दिल की सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम अपने साथ भी बिताना चाहिए, बिना मोबाइल के। जी। पता चले कि मोबाइल के साथ नहीं, बिना मोबाइल के अकेले बैठ के खुद को समझो कि मेरी क्या सिचुएशंस हैं घर की, मेरा क्या नेचर है, मेरा क्या फ्यूचर एस्पिरेशन है, क्योंकि हर किसी को फ्यूचर में हर चीज़ सेम नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आप कहाँ से आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड, और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी भी अलग है बिल्कुल। तो खुद को फोकस मान के फिर अपने लिए डिसीजंस ले, ना कि मेरा दोस्त ये कर रहा है कि मेरा कजिन ये कर रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं आजकल युवाओं को जब डील करती हूँ तो सब लोग इसी पीयर प्रेशर में ही परेशान हो रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, और एक्चुअली खुद की जर्नी से ज़्यादा अगल बगल में देख रहे हैं। ये तो है। तो प्लीज़ बॉन्कर्स ऑन, और सिर्फ अपने पाथ पे देखिए और लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सो मच अमृता जी, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए और आज की इतनी अच्छी बातचीत के लिए कि आप यहाँ आई और इतना कुछ हमें बताया स्किल और डिग्री के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गए होंगे स्किल वर्सेस डिग्री में। वैसे तो कहना यही है कि स्किल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए, डिग्री तो आप साथ में ले ही सकते हैं, क्योंकि अगर स्किल डेवलप होगी तो आप हर सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई जानकारी या फिर किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।